तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और तीसरा यूनिट हमारा चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 5 टॉपिक को अभी तक कवर अप किया हुआ है। ये हमारा छठा टॉपिक आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फ्रॉगहोफर डिफ्रेक्शन एट द सिंगल स्लाइड एंड द डबल स्लाइड, यानी फ्रॉगहोफर डिफ्रेक्शन किस स्लाइड पे, सिंगल स्लाइड पे और डबल स्लाइड पे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर अटैच किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बुक का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से मैंने इस फिगर को अटैच किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल स्लाइड लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पे बीच में लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या क्या अलग अलग इसके फॉर्मेशन से ये सारे फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो इस फिगर को आपको प्रॉपर बना लेना है। अब हम आते हैं कि ये होता क्या है। तो फ्रॉगहोफर डिफ्रेक्शन ऑकर्स व्हेन, यानी ये कब ये मतलब कह सकते हैं जनरेट होता है, जब सोर्स और स्क्रीन इफेक्टिवली क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, यानी अगर सोर्स इनफाइनाइट हो और स्क्रीन इनफाइनाइट हो, उस कंडीशन में प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, यानी जब आपका प्लेन वेव फ्रंट क्या हो, इंसिडेंट हो। लेंस आर यूज टू ऑब्टेन द पैरेलल रेज, यानी जब लेंस का हम यूज करेंगे पैरेलल रेज को ऑब्टेन करने के लिए, वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फार फील्ड डिफ्रेक्शन, यानी इसको हम लोग फार फील्ड डिफ्रेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ। अब पहला हमारा है फ्रॉगहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लाइड, यानी सिंगल स्लाइड पे इसका डिफ्रेक्शन कैसे काम करता है। तो अरेंजमेंट की बात करेंगे तो स्लाइड जो आपका विड्थ होगा ए लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, वेवलेंथ लैम्डा होगा और स्क्रीन जो होगा वो प्लेस्ड होगा कहाँ पे, फोकल प्लेन के, किसके फोकल प्लेन पे, लेंस के। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन इसका होगा कि मिनिमा, कंडीशन फॉर द मिनिमा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स होगा कब, जब आपका ए साइन थीटा किसके इक्वल हो, एम लेमडा के इक्वल हो, जहां पे एम का वैल्यू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ओके। तीसरा कंडीशन है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, यानी जो मिनिमा है, मिनिमा का पोजीशन क्या होगा स्क्रीन पे, तो वाई एम इज इक्वल टू एम लेमडा डी अपॉन ए, जहां पे डी आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है हमारा, अगला हमारा है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, एक्चुअली चीजें दो बार रिपीट हो गई हैं तो आपको एक बार ही ध्यान देना है यहाँ पे। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, यहाँ पे ब्राइटेस्ट और वाइडेस्ट चीजें होंगे यहाँ पे, और जो विड्थ होगा सेंट्रल मैक्सिमा का वो 2 लेमडा डी अपॉन ए के इक्वल होगा। और सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, ट्वाइस होता है किसके विड्थ के, जो आपका अदर मैक्सिमा होता है उसके विड्थ का क्या होता है, वो दुगना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर ये कि ये सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइटेस्ट होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है फॉर द हायर ऑर्डर मैक्सिमा, और फ्रिंग्स जो होते हैं वो इक्वली ब्राइट नहीं होते। इज दैट क्लियर। पहला हमारा था। दूसरा हमारा क्या है, डिफ्रेक्शन एट अ डबल स्लाइड। तो इसके अरेंजमेंट की बात करें तो जो आपका दो स्लाइड होगा वो सेपरेट होगा बाय द डिस्टेंस डी, यानी स्मॉल डी के स्लाइड के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, और हर एक स्लाइड के पास विड्थ ए होगा, और ये जो पैटर्न है वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, इंटरफेरेंस का और डिफ्रेक्शन का। क्लियर। दूसरा है कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगा आपका, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा। डिफ्रेक्शन फॉर द मिनिमा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा होगा। क्लियर। मिसिंग ऑर्डर की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो जब बोथ कंडीशन अकर्स होंगे साइमल्टेनियस, यानी जब दोनों कंडीशन एक साथ क्या होंगे, साइमल्टेनियसली अकर्स होंगे, तो डी अपॉन ए इज इक्वल टू एन अपॉन एम होगा। ठीक है। और सर्टेन इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिसअपियर करेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज द मिसिंग ऑर्डर, यानी ये क्या कहलाएंगे, ये मिसिंग ऑर्डर्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ। अब इंटेंसिटी आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन उसका होल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। जहां पे बीटा आपका पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा के इक्वल है, और अल्फा आपका पाई डी साइन थीटा अपॉन लेमडा के इक्वल है। अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो डिफ्रेक्शन इवॉल्व मल्टीप्लाई ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द सिंगल स्लाइड एंड द डबल स्लाइड। तो यहाँ पे केवल डिफ्रेक्शन होता है, यहाँ पे डिफ्रेक्शन प्लस इंटरफेरेंस दोनों होता है। सेंट्रल मैक्सिमम वाइडेस्ट होता है, यहाँ पे मल्टीपल ब्राइट फ्रिंग्स होते हैं, ये इंटेंसिटी डिक्रीज होता है ग्रेजुअली, और यहाँ पे फ्रिंग्स जो होंगे वो इनसाइड होंगे किसके, इवॉल्व के। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।